नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में देखेंगे खेल और पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आज का ये सेशन सेंट्रल का ये एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम्स में एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलता ही है। इसीलिए दोस्तों, आप सेशन पर पूरे अंतिम तक बने रहिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस सेशन का अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यह स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, 9वां आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने 9वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को हम देखेंगे। देखिए, 9वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजन स्थल हुआ था 3 से 20 अक्टूबर संयुक्त अरब अमीरात में, और ये संस्करण याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है, 9वां था, और विजेता न्यूजीलैंड की टीम हुई जो पहला खिताब जीती है ये। उसके बाद उपविजेता दक्षिण अफ्रीका की टीम बनी है। प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, फाइनल में ये दोनों अमेलिया केर न्यूजीलैंड के प्लेयर ने जीती है। और सर्वाधिक रन लॉरा वोल्वाइट 223 रन बनाई और दक्षिण अफ्रीका की ये प्लेयर रही है, ठीक है। सर्वाधिक विकेट अमेलिया केर 15 विकेट न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं ये, ठीक है। ये याद रखिएगा इस प्रश्न से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है, नोमान अली पुरुष वर्ग से हैं, पुरुष क्रिकेटर हैं। उसके बाद बी में दिया है अमेलिया केर, ये महिला क्रिकेटर है। सी में शुभमन गिल पुरुष क्रिकेटर हैं, और ऑप्शन डी में दिया है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी नोमान अली और अमेलिया केर, ये दोनों को अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। इससे संबंधित हम प्रमुख बिंदु को देखेंगे। देखिए, याद रखिएगा, पाकिस्तान गेंदबाज नोमान अली और न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर को अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो यानी नोमान अली क्या है, पाकिस्तान के गेंदबाज है पुरुष वर्ग के, और ऑलराउंडर जो है न्यूजीलैंड के अमेलिया केर है, ठीक है। इसको, इन दोनों को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है अक्टूबर 2024 के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, नेपाल। बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। इससे संबंधित हम प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। देखिए, संस्करण जो हुआ था ये 7वां संस्करण था। फाइनल में काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में हुआ था, और नेपाल को हराकर ये बांग्लादेश विजयी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2024 में सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पंकज अडवाणी, ठीक है। अक्टूबर 2024 में सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता, जो कहाँ के प्लेयर हैं, भारत के प्लेयर हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2024 में किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हरमनप्रीत सिंह। दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित हम प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डबल स्टार लगा दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे संबंधित देखिए कुछ प्रमुख बिंदु है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह भारत से हैं, और महिला में यब्बी जानसेन नीदरलैंड की प्लेयर है। उसके बाद वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, ये पुरुष वर्ग में PR सीरीजेस जो भारत के प्लेयर हैं, और महिला वर्ग में ये जियो, ये चीन के खिलाड़ी हैं। अगला देखिए, वर्ष का उभरता सितारा पुरस्कार, ये
पुरुष वर्ग से सफियान खान पाकिस्तान के खिलाड़ी को दिया गया है। और उसके बाद महिला में जो डियाज अर्जेंटीना के है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच का भी पुरस्कार दिया गया है पुरुष वर्ग से जेरोइन डेल्मी नीदरलैंड के हैं। और महिला में एलिसन अन्नान ये चीन से हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंपायर पुरुष वर्ग से स्टीव रोजर्स जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और महिला में सारा विल्सन स्कॉटलैंड से के अंपायर को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख बिंदु। इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बहुत तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं से भी उठा के आपको पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस पॉइंट्स को याद रखिए। अगला प्रश्न है मलेशिया में खेले गए 12वें सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने मलेशिया में खेले गए 12वें सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में अपना नाम किया है, यानी जीत गया है। ठीक है, जीत हासिल किया है ग्रेट ब्रिटेन ने। इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट से देखिए, संस्करण हुआ था 12वां संस्करण और भारत जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और टूर्नामेंट की विजेता ग्रेट ब्रिटेन रही और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर का, ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेरस्टेपेन नीदरलैंड्स के प्लेयर हैं। ये रेसिंग में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 18वां स्थान। इस प्रश्न से संबंधित हम प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। देखिए, पदक तालिका में शीर्ष 3 देश रहे हैं। चीन कुल 220 पदक जीते जिसमें से 94 गोल्ड था, 76 सिल्वर था और 50 ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद ब्रिटेन कुल पदक 124 जिसमें 49 गोल्ड था, 44 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल था। अमेरिका का कुल पदक था 105 जिसमें से 36 गोल्ड था, 42 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल था। वहीं पे 18वां स्थान हासिल किया भारत ने जिसका कुल पदक 29 था जिसमें से 7 गोल्ड और 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस और ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता? अमेरिका ने। ठीक है, इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स है। देखिए, यूएसए यानी अमेरिका ने, अमेरिका का है क्या, देखिए 40 आपका 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 42 क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। तो कुल 126 है, 126 कुल पदक हैं। चाइना उसके बाद सेकंड में रहा जिसमें से 40 गोल्ड है और सिल्वर 27 था। और उसके बाद आपका ब्रॉन्ज 24 था, कुल 91 है। उसके बाद जापान आता है 3 नंबर पे और चौथा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें भारत का स्थान ओलंपिक में कितना है, 71 नंबर पर रहा, 71वां नंबर पर, जिसमें से गोल्ड एक भी नहीं आया है भारत के खाते में। सिल्वर 1 था और 5 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 6 पदक भारत ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 28वां विश्व खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी ने नवंबर 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 28वां विश्व का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, पंकज अडवाणी भारत के प्लेयर हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, नवंबर 2024 में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 जीता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम, ये याद रखिएगा। ठीक है, चेस में चेन्नई ग्रैंड मास्टर
2024 का खिताब जीता है। दोस्तों अगर इस सेशन का कंटेंट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और इस सेशन का क्वालिटी अगर अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये सेशन शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 12 नंबर का प्रश्न है, झेंग किनवेन को हराकर किसने अपनी पहली बिली जीन किंग ट्रॉफी 2024 जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको गॉफ। कोको गॉफ ने झेंग किनवेन को हराकर अपनी पहली बिली जीन किंग ट्रॉफी 2024 जीता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 13 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। शतरंज रेटिंग में दुनिया का नंबर 2 स्थान किस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शतरंज रेटिंग में दुनिया का नंबर 2 स्थान किस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अर्जुन एरिगेंसी। अर्जुन एरिगेंसी ने शतरंज रेटिंग में दुनिया का नंबर 2 स्थान हासिल किया है, जो भारत के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इससे संबंधित प्रमुख हम पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए 7 नवंबर 2024 को अर्जुन एरिगेंसी ने शतरंज की लाइव रेटिंग में दुनिया के नंबर 2 स्थान पर पहुंचकर शतरंज की दुनिया में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में एलेक्सी साराना को हराकर अर्जुन ने अपनी लाइव रेटिंग को 2805.8 तक बढ़ाया है। अर्जुन के आगे अब केवल मैग्नस कार्लसन हैं जो पहले स्थान पर हैं, जिनकी रेटिंग 2831.0 है। तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए वैलेन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको याद रखिएगा दोस्तों। वैलेन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी रोड्रिगो हर्नांडेज पुरुष वर्ग में और एताना वानमती ये महिला। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स है। 2024 वैलेन डी और पुरस्कार विजेता की पूरी सूची है। देखिए पुरुष वैलेन डी और रोड्री मैनचेस्टर सिटी स्पेन से, महिला वैलेन डी और एतेना वानमती बार्सिलोना स्पेन से है। कोपा ट्रॉफी ये लामिल यामल ये बार्सिलोना स्पेन से है। ठीक है, ये प्रमुख विजेताओं की सूची है, इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब ये FC बार्सिलोना को दिया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब क्या है? रियल मैड्रिड को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन आर्म्स रेसलिंग कप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कजाकिस्तान। एशियन आर्म्स रेसलिंग कप 2024 पदक तालिका में कजाकिस्तान शीर्ष पर रहा है। इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स को हम देखेंगे दोस्तों। देखिए एशियाई आर्म्स रेसलिंग कप का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में 19 से 26 अक्टूबर को किया गया है। विजेता कजाकिस्तान हुआ और उपविजेता भारत रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अक्टूबर 2024 में 344 रन के साथ किस टीम ने T20 का सर्वाधिक स्कोर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे ने अक्टूबर 2024 में 344 रनों के साथ T20 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 17 नंबर का है। चीन के शहर वुहान में आयोजित WTA वुहान 1000 एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? बी हो जाएगा, आर्यन सवालेंका। आर्याना सवालेंका ने चीन के शहर वुहान में आयोजित WTC वुहान 1000 एकल खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे कम उम्र के
फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनीस सरकार। अनीस सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, इससे संबंधित प्रमुख पॉइंट्स है। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अनीस सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में अनीस ने 1555 की फीडे रेटिंग हासिल की है। तो ये थे इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स को याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत ने। ठीक है, 2024 में 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत चुका है भारत ने। देखिए, इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स को हम देखेंगे दोस्तों। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। आयोजन कहाँ हुआ था? हुलुन बुडर, चीन में हुआ था। ये याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर का, चौथी दक्षिण एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत ने। चौथी एशियाई दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन? भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। यह है आपका तालिका, इसको याद रखिएगा। उपविजेता श्रीलंका हुआ और आयोजन कहाँ? चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर का, 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीनी शहर शंघाई में आयोजित एटीपी शंघाई मास्टर्स 1000 का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनिक सीनियर ने। जेनिक सीनर ने क्या 2 से 13 अक्टूबर 2024 तक चीन शहर में शंघाई में आयोजित एटीपी शंघाई मास्टर्स 1000 का एकल खिताब जीती है। ठीक है, वही जीता है। ठीक है, ये याद रखा, जेनिक सीनर ने। ये जो वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए 22 नंबर का, 27वां एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जोड़ी कौन सी बनी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, ये याद रखिएगा। 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जोड़ी बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हॉकी इंडिया लीग HIL की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया लीग HIL की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 45 यानी 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। भारत ने 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है, ये याद रखिएगा। इससे संबंधित प्रमुख पॉइंट्स को हम देखेंगे। ये देखिए, बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने मास्टर्स ने इतिहास रच दिया है। पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने हैमिल्टन रसेल कप जीता, जिसमें अर्जुन एरिगासी, रमेश बाबू प्रगनंदा और क्या है डोम्मा राजू, गुकेश और विदित गुजराती और पेंटाला हरिकृष्णा की भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद भारतीय महिलाओं ने वेरा मंचिक कप जीता है, जिसमें बंतिका अग्रवाल, दिव्या देशमुख, हरिका ड्रानावली, वैशाली, रमेश बाबू और तानिया सचदेव की भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक और बेरा मैंचिक कप जीता है। ये थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित प्रमुख पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट
लेके आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए इस सेशन का यह अंतिम प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। उपविजेता कौन हुआ? उपविजेता हुआ उत्तर प्रदेश, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश उपविजेता हुआ और विजेता पंजाब। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों अगर इस सेशन का कंटेंट और क्वालिटी आपको पसंद आया हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।